गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं कर देंगे, हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था, वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था, इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता, इनके मार। फिर तू जितना मर्जी क्या ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से, 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान, मक्की साहब कहते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। और वैसे ये तो दीपालपुर तो तारीखी रास्ता है हिंदुस्तान में जाने का, यहाँ की तो सड़कें हिंदुस्तान को जाती हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फजल करेगा, वो वक्त दूर नहीं है जब अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को आजाद नहीं पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे। और आप पूरी कुव्वत और आलमी सतह पर कश्मीरी की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही है। भारत की बर्बादी तक हमारा जहाद फी सबिलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब पाकिस्तान की जनरल की मौत आती है, मौत मतलब शारीरिक अर्थ में नहीं, पाकिस्तान के जनरल की या पाकिस्तान के हुक्मरानों की मौत आती है तो भारत की तरफ भागते हैं। और वो भूल गए कि ये पुराना भारत नहीं है, 2014 में भारत बदल गया। लखनऊ में जेके पुलिस ने मडियाओं क्षेत्र है, वहां पर एटीएस ने वहां पर डॉक्टर परवेज अंसारी के यहाँ छापा मारा। अंसारी के यहाँ ताला बंद मिला है, फरार माना जा रहा है, और उसके तार भी इसी डॉक्टर के आतंकी खेल से या डॉक्टरों के आतंकी खेल से जुड़े माने जा रहे हैं। और दूसरी खबर है डॉक्टर शाहीन शाहिद की, महिला डॉक्टर है, इसके तार भी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में जो वेपन की बरामदगी हुई थी वो इसी की कार से बरामद हुई थी। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, आपको याद होगा सादिया अजहर, महमूद अजहर की बहन, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में पति मारा गया था, हस्बैंड मारा गया था, उसने एक ऑनलाइन आतंकी, महिलाओं को आतंकी बनाने का कोर्स स्टार्ट किया था जमात उल मोमिनत, 160 रुपए में। माना जा रहा है ये उससे जुड़ी थी। और जो जमात उल मोमिनत का कोर्स स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, ये भारत में उसकी शायद पहली रिक्रूट थी, जो रिक्रूट करी गई थी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद। इन्वेस्टिगेटर्स ने अभी एक और देखा कि जो जैश ए मोहम्मद है उनके कनेक्शंस थे इन लोगों के साथ। इनको ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल रही थी, इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मिल रही थी इनको। टेरर मॉड्यूल जो है वो प्लान कर रहा था सीरियल ब्लास्ट पूरे दिल्ली के अंदर। टारगेट एक ही था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जहां पर इनकी नाक कटी है पाकिस्तान की, उसका बदला इन्होंने भारत से लेना है। डायरेक्टली ले नहीं सकते तो इन कॉकरोचों को लगा दिया इस काम के ऊपर, सिर्फ रिटेलिएशन। और स्केल क्या था आप सोच के देखिए, 3 टन के एक्सप्लोजिव्स उसको लेके जाया गया है वहां पर, जहां पर लेकर जा रहे हैं वो मुस्लिम एरिया के अंदर डीपली, कोई ना कोई मस्जिद होगी, और क्योंकि इनका प्लान है हमेशा ही मस्जिद में, मदरसा में या स्कूल कॉलेजेस में। अब इन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली हैं हमास स्टाइल में, और हमास के जानवर पाए गए हैं पाकिस्तान में, इनको ट्रेनिंग देते हुए। इन्होंने वही स्ट्रेटजी जो इन्होंने गाजा में करी थी वो अब भारत में कर रहे हैं। मस्जिद के एरिया में अब जा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी भी मस्जिद में पार्क करी गई। और प्लान क्या था, वहां पर जब इतना सा 3 टन तो ये लेके जा रहा है छोटी सी गाड़ी में, और कितना गया होगा, वो सारा इकट्ठा करने के बाद, बॉम्ब्स बनाने के बाद मास डेवास्टेशन करनी है मल्टीपल लोकेशंस पे। ये प्लान तो सामने आ गया। अजीज दोस्तों, धमाके पे धमाके, इस्लामाबाद, वजीरिस्तान, ढाका और दिल्ली। जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, बम धमाके, तो हमें जो इसका मास्टर नज़र आता है ना, वो ISI होती है, क्योंकि ISI से बेहतर ऐसे धमाके कोई और कर नहीं सकता। एक तरफ ये साजिश चल रही है दोस्तों, और वहां पे एक और साजिश चल रही है रायसिन की। रायसिन पॉइजन टेरर प्लॉट बस्टेड, तेलंगाना डॉक्टर
2 from UP arrested. गुजरात ATS, गुजरात के ATS ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट करा लोगों को, इसमें से एक तेलंगाना का और 2 उत्तर प्रदेश के लोग। Gujarat anti-terrorist squad Sunday said it arrested 3 men with terror links, including a doctor with a Chinese medical degree, who were allegedly trying to produce ricin, a lethal toxin on international chemical and biological weapons list. अब राइसिन एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आप केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है, पॉइजनिंग से मास स्केल में डेथ हो जाती हैं। तो ये जो 3 थे, इसमें से ये डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद, नंबर 2 आजाद सुलेमान शेख और नंबर 3 मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, ये तीनों इसमें मुलव्विस थे और ये राइसिन बना रहे थे। इसके अलावा इनके पास पाई गई 3 pistols, 30 live cartridges and nearly 4 liters of castor oil was seized from the possession of the accused. The ATS identified the 3 arrested accused as Dr. Ahmad Mohiuddin Sayyed, a resident of Hyderabad, Telangana, Azad Suleiman Sheikh, 20, a tailor from Shamli, Uttar Pradesh, and Mohammad Sohail Mohammad Salim Khan, a student and a resident of Lakhimpur Khedi, Uttar Pradesh. He had allegedly obtained the cache of weapons from a deserted location, dead drop near Kalol, Gujarat. According to Sayyed, his handler is a person named Abu Khadija, a resident of Afghanistan and is associated with ISKP, Islamic State. ये लोग दाइश के साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक स्टेट। ये सब, ये जो सैयद है ये डॉक्टर है, इसको चाइना से डिग्री मिली है और ये इस्लामिक स्टेट के साथ इन्वॉल्व है ये आदमी। 2 of the accused from Uttar Pradesh had conducted reconnaissance of several religious and organizational buildings, including RSS office in Ahmedabad, Delhi and Lucknow, to assess security arrangements and crowd patterns. Digital and human surveillance has revealed, a senior ATS officer said. ये लोग अलग अलग समय पर और जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो RSS की बिल्डिंग हो, और जो पॉपुलर प्लेसेस थी जहां पे भीड़ थी, उसका इन्होंने रिकॉनेसेंस करा। और रिकॉनेसेंस के बाद इनका ये एम था कि राइसिन का जो पॉइजन है इसको इस्तेमाल करके मास किलिंग की जाए एक बड़े लेवल पे। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ, क्योंकि राइसिन पॉइजन यही करता है। आप इसको फैला दीजिए, फिर आप देखिए किस तरीके से लोग तड़प के मरते हैं। यही इनका प्लान था। और ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, इसको ये देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू सैयद, इसने खुद कबूल करा है कि इसका हैंडलर एक आदमी है जिसका नाम है अबू खदीजा, अ रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड इज एसोसिएटेड विद ISKP, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। दाइश के साथ ये मिला हुआ है, इसका हैंडलर यानी कि दाइश। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको एक बात पता होगी, दाइश किसके खिलाफ लड़ रहा है अफगानिस्तान में? जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान प्रोविंस, ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। और आपको एक बात पता है कि वहां पे ISKP को कौन हैंडल करता है? दाइश को, इस्लामिक स्टेट को कौन हैंडल करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनको हैंडल करता है ISI, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इनको हैंडल करता है। सीधे इनके ताने बाने जुड़े हैं। ISIS is controlled in many places in Afghanistan and in Pakistan by ISI, and ISI यूज करता है उनको तालिबान के खिलाफ। और यहां पे पुलिस ने एक और बात बोली है कि सैयद was in contact with several individuals from Pakistan। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, यहां से इस शख्स का लिंक है। ये डॉक्टर है और इसने मास किलिंग का प्लान बनाया।